जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TGD ग्रुप डिस्कशन में। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। उससे पहले कल के जो प्रतिभागी थे, कमेंट जो किए थे, सबसे नंबर 1 में कमेंट किए हैं अंकेश कुमार, दूसरे नंबर पर थे ऋतिक कुमार। ये लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं और सही सही कमेंट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था कल का कि हॉफमैन कप का संबंध किससे था, तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस से। और दूसरा क्वेश्चन था कि भारत में रामसर साइटों की संख्या कितना है, तो वो कितना है, 89 है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखिए और ज्यादा हो सके कमेंट करने का प्रयास कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर किया कीजिए, ताकि इसका लाभ जो है सो अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं। आज का होमवर्क जो दिया गया था उसको शुरू कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले रेलवे का जो मॉडल सेट है SPD बुक का, ठीक है, सेट नंबर 13 से 18 का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बताइएगा आप लोग, खाने वाला मशरूम किस श्रेणी में आता है? कवक श्रेणी में, ठीक है। किसमें आता है? कवक श्रेणी में आता है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक है। नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ पे हुआ था? शिकागो में हुआ था। शिकागो में हुआ था। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। और सबसे गहरी नदी भागीरथी। चलिए आगे बताइएगा, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आनंद मुंडा। आनंद मुंडा। और पिता का नाम था सुगना मुंडा। बताइएगा, बिरसा मुंडा को धरती आबा कहते थे। क्या कहते थे? धरती आबा कहते थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। झारखंड क्षेत्र में हुआ था, ये रांची की जगह था। भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? गुजरात का कांडला बंदरगाह। गुजरात का कांडला बंदरगाह। कालाहारी रेगिस्तान जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के किस जगह पे है? बोत्सवाना में। कहाँ पे है? बोत्सवाना में है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ। बहुत अच्छा। सेसिल्स जो द्वीप है किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? आगे बताइएगा, अष्ट दिग्गज का संबंध किस राजा से था? कृष्ण देव राय से। अष्ट प्रधान पूछेगा तो शिवाजी, ठीक है। आगे बताइएगा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। बाबा योगी की नगरी उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में नेपा नगर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? न्यूज प्रिंटिंग प्रेस के लिए, ठीक है। न्यूज प्रिंटिंग के लिए क्या है? नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। और एक है गोरखपुर जो है प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग जो है वो जो है से मतलब धार्मिक किताबों का मतलब प्रकाशन करता है वो, गोरखपुर से। हाँ। वायुमंडल के समताप मंडल जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी परत पाया जाता है? उसके अंत में ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 अणु से बना हुआ है, O3, ठीक है। आगे बताइएगा, हरियाणा हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी जानते हैं? कपिल देव, ठीक है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? एम्यूनो अम्ल। 20 एम्यूनो मिलकर क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आगे बताइएगा, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था? नाना साहब ने किया था, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? हुगली नदी का। क्या है? सबसे बड़ा मुहाना है, नदी मुख है, किसका है? हुगली नदी का है। संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार किसका है? संसद को होता है, ठीक है। संघीय सरकार जो होता है अपने खर्चे को नियंत्रित कौन करता है? संसद अपने द्वारा करता है, ठीक है। एकमात्र केंद्र शासित राज्य जो है जहाँ पर उच्च न्यायालय है कौन सा है? दिल्ली है। आगे बताइएगा, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडिया होता है, ठीक है। पिरामिडिया होता है। D2O को क्या कहते हैं? ड्यूटोरियम ऑक्साइड है। यह जो है मंदक के रूप में कार्य करता है, मंदक के रूप में कार्य करता है। नाभिकीय संरचना जो होता है उसमें मंदक के रूप में कार्य करता है। आगे बताइएगा, क्लोरोपिक्रीन क्या है? आंसू गैस है। क्या है? क्लोरोपिक्रीन क्या है? आंसू गैस है, ठीक है। आगे बताइएगा, सेल्यूलोज कैसा बहुलक है? ये प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक है। पेड़ पौधे पत्तियों सब क्या होता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। आगे बताइएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम बलश्री थी। ये भारोत्तोलन में, ठीक है, भारोत्तोलन में पदक ली थी, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में।
त्रिविमीय दृष्टि किस जानवर में होता है? सांप में होता है। सांप जो होता है सरीसृप में आता है। क्या आता है? सरीसृप में आता है, रेप्टाइल्स। आगे बताइएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:1840। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4 होता है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जो होता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहे, या इंग्लिश में क्या होगा? रेटिना हो जाएगा। आगे बताइएगा, एस्पिरिन जो होता है क्या है? एनालाइजेसिक है, ठीक है। आगे बताइएगा, हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन था? कुबर वाला सांड, ठीक है। आगे बताइएगा, किसी वस्तु का बिना टूटे विकृति होने की क्षमता क्या कहलाता है? द्रव्यावस्था, ठीक है। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृति होने का क्षमता क्या कहलाता है? द्रव्यावस्था कहलाता है। किसी अर्धचालक की चालकता उसके किसके बढ़ने से बढ़ती है? ताप के बढ़ने से बढ़ जाती है, और ताप के घटने से घट जाएगी। कास्टिक सोडा जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बताइएगा, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रैक्टोज है, ठीक है। सबसे मीठा स्रोत क्या होता है? ये फ्रैक्टोज होता है। आगे बताइएगा, एनोड जो होता है बैटरी का एनोड कौन सा ध्रुव होता है? धन ध्रुव। और कैथोड क्या होगा? ऋण ध्रुव होगा। बहुत अच्छा। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र, 1913 में बना था, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कहवा कर्नाटक हो जाएगा। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू, ठीक है, जिसका लड़ाई किससे हुआ था? अकबर से हुआ था, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का विस्तार किसके समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या हुआ था? दिल्ली के सीमा में विस्तार किया गया था। केंद्र का आवरण जो होता है प्रोफेज के अंत में क्या होता है? विघटित हो जाता है। प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइरस, सांप जैसा टेढ़ा मेढ़ा है। आगे बताइएगा, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पे मापते हैं? रिएक्टर स्केल पे। और भूकंप किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ में, ठीक है। उसके मापने का पैमाना क्या है? रिएक्टर स्केल। चलिए, बहुत अच्छा। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन था? INS चक्र था। टोर्नेडो का संबंध किससे है? चक्रवात। टोर्नेडो क्या है? चक्रवात है। धान के लिए कितना सेमी वर्षा आवश्यक होता है? 150 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। टिहरी बांध जो है किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। आगे बताइएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन शुरुआत पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उनका मुख्यालय कहाँ था? पूना में था, ठीक है। और ये मद्रास में किए थे, एनी बेसेंट किए थे, ठीक है। और दोनों जो है से दोनों एक साथ हो गए थे क्या? 1918 में हो गए थे। 16 में शुरुआत हुआ था दोनों अलग अलग, और 18 में दोनों एक हो गए थे। चलिए, बहुत अच्छा। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? पंचायती राज से। भाग कितना में वर्णन इसका है? भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन है। 9 के कॉम क्या है? नगर पालिका। 6 में सहकारी समिति, ठीक है। आगे बताइएगा, सलार जंग संग्रहालय जो है कहाँ पे है? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। पूछेगा, रामोसी फिल्म सिटी, ये भी हैदराबाद में है, ठीक है। आगे बताइएगा, पौधे में जल का परिवहन कौन सा उत्तक करता है? जाइलम। और भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक करता है। चलिए, माहौलवारी व्यवस्था जो था का प्रस्ताव H मैकेंजी द्वारा कब लाया गया था? 1819 में। 20 में लगभग शुरुआत इसका हुआ था, 19 भी देता है कहीं। आगे बताइएगा, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? जय संहिता। मौलिक नाम पूछे, मूल नाम पूछे, क्या था? जय संहिता था। बहुत अच्छा। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख, ठीक है। भाग 5 में क्या है? संघीय न्यायपालिका। बताइएगा आप लोग, भाग 2 में क्या है? न्यायिका, ठीक है। एक में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है।
भारत को देश के रूप में वर्णित नहीं किया गया, भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। आगे बताइएगा, प्रतिजैविक जो होता है वो किससे बनता है? पेंसिलिन। प्रतिजैविक पेंसिलिन नामक कवक से बनता है। ठीक है, आगे बताइएगा, 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड राज्य का गठन हुआ। ठीक है, आगे बताइएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में लोकसभा का कार्यकाल जो होता है मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। फिर यह जो होता है 1 साल के बाद फिर आगे बढ़ सकता है। बताइएगा, थुम्बा जो है केरल में अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1965 में किया गया था, 1965 में। और DRDO कब किया गया था? 1958 किया गया था, 1 जनवरी 1958 को। कौन सा राज्य है जहां शून्य आधारित बजट जो है सर्वप्रथम पेश किया गया था? राजस्थान। राजस्थान हो गया। पूछेगा इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, आगे बताइएगा, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत किसके उदाहरण है? कौन सा पर्वत का? वलित पर्वत का। हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। अरावली अवशिष्ट पर्वत। चलिए, वलित मतलब होता है फोल्डेड माउंटेन, मोरदार पर्वत। ठीक है, आगे बताइएगा, जगन्नाथ मंदिर जो है किस राज्य में है? उड़ीसा के पूरी जगह पे है। और इसका जो निर्माण किया गया था गंग वंश के द्वारा किया गया था। ठीक है, शासक द्वारा। स्टील सिटी किसको बोलते हैं? राउरकेला। किस नदी पे है? ब्राह्मणी नदी पे। किस पे है? ब्राह्मणी नदी पर। और राउरकेला जो है जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहायता से हुआ था? जर्मनी की सहायता से हुआ था। आगे बताइएगा, भारत में 1882 में स्थानीय शासन का जनक कौन था? लॉर्ड रिपन। ठीक है, जनगणना की शुरुआत, नियमित जनगणना जो था कब शुरू हुआ था? 1881 में, रिपन के समय में ही हुआ था। और सीधा पूछेगा कि जनगणना कब हुआ था? 1872 में, लॉर्ड मेयो। चलिए, और नियमित जनगणना 10 साल पे 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। चलिए, आगे बताइएगा, लोकसभा सदस्य जो होता है 60 दिनों तक अगर संसद नहीं पहुंचता है, ठीक है, तो उसका सदस्यता खत्म कर लिया जाता है। जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ का खान था मकराना। ठीक है, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध था। वहीं से लाया गया था, ताजमहल में सफेद संगमरमर लाया गया था मकराना से। आगे बताइएगा, कोलेजन कैसा रेशा है? सफेद रेशा है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। माय गर्लहुड एक आत्मकथा है, किसका है? तस्लीमा नसरीन की। बहुत फेमस व्यक्ति थे ये। चैंपियन ट्रॉफी 2025, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। 2025 के विजेता टीम कौन रहा है? भारत रहा है। कितने बार जीता है भारत चैंपियन ट्रॉफी? 3 बार जीता है। ठीक है, उपविजेता कौन था? न्यूजीलैंड। बताइएगा, भारत 3 बार कब कब जीता है? ये 2002, 2013 और 2025। ठीक है, 3 बार जीता है भारत ICC चैंपियन ट्रॉफी। बताइएगा, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? रोहित शर्मा रहे थे। कौन रहे थे? रोहित शर्मा। किस देश के हैं? भारत के कप्तान थे वो। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे थे? सचिन रविंद्र। ठीक है, न्यूजीलैंड देश के हैं ये। ठीक है, ये क्या रहे थे? प्लेयर ऑफ द सीरीज। ठीक है, गोल्डन बैट किसे मिला है? गोल्डन बैट जो होता है, जो खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे अधिक रन बनाते हैं उसको मिलता है। ये जो है सचिन रविंद्र जो है 263 रन बनाए थे, चैंपियन ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति थे। तो इनको क्या दिया गया है? गोल्डन बैट दिया गया है। ठीक है, गोल्डन बॉल किसे मिला है? मैट हेनरी। ये भी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के ही थे, बॉलर थे। 4 मैचों में इन्होंने 10 विकेट लिया था। ठीक है, और इनको क्या मिला है? गोल्डन बॉल मिला था। गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को मिलता जो सबसे अधिक विकेट लेते हैं। आगे बताइएगा, विजेता जो देश होता है उसको कितना राशि मिला था? 20.8 करोड़। 20.8 करोड़। मिलियन में कितना था? 2.24। बताइएगा, ICC चैंपियन ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे? शिखर धवन भारत के, सरफराज अहमद पाकिस्तान के, शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के, और टीम सऊदी न्यूजीलैंड के। ठीक है, इन सब क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसका? ICC चैंपियन ट्रॉफी का। ठीक, बताइएगा, भारतीय कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। और इसका ऑफिशियल सॉन्ग क्या था?
ऑफिशियल सॉन्ग था जीतो बाजी खेल के, जीतो बाजी खेल के, इसका ऑफिशियल सॉन्ग था। फाइनल मैच जो हुआ था किस स्टेडियम में हुआ था? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। कहाँ पे? यूएई में, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2029 का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत करेगा। वर्तमान कौन किया है? पाकिस्तान किया। बताइएगा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी एक प्रमुख द्विवार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट है। क्या है ये? 2 साल में ये एक बार खेला जाता है, ठीक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्या कहता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। बताइएगा, इस प्रतियोगिता में कुल कितने टीम थे? 8 टीम थे, ठीक है। 8 टीम थे, 2 ग्रुप में बटे हुए थे, 4-4 करके, ठीक है। ग्रुप ए ग्रुप बी। जो आईसीसी के द्वारा रैंकिंग की जाती थी, ठीक है, उसके द्वारा मतलब ये 8 टीम चुना गया था। आगे बताइएगा, पहले टूर्नामेंट का नाम नॉकआउट ट्रॉफी था। क्या था? पहले टूर्नामेंट क्या नाम था? नॉकआउट ट्रॉफी था, जिसे 2002 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बदल गया, ठीक है। इसका नाम पहले क्या था? नॉकआउट ट्रॉफी था, जो 2002 में नाम बदल क्या कर दिया गया है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है। यह प्रतियोगिता किस प्रारूप में होता है? वनडे में होता है। क्या है? वनडे फॉर्मेट, ओडीआई फॉर्मेट, ठीक है, एक दिवसीय फॉर्मेट होता है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को क्या कहा जाता है? मिनी विश्व कप कहा जाता है, छोटा विश्व कप कहते हैं इसको। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के प्रथम संस्करण 1998 में दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। कौन जीता था? दक्षिण अफ्रीका जीता था फर्स्ट टाइम ये चैंपियन ट्रॉफी। भारत ने इस टूर्नामेंट को 2002-2013 में जीता, जबकि पाकिस्तान 2017 में पहली बार जीता था, ठीक है। भारत को ही हरा के जीता था, बहुत ही सैड मोमेंट था ये। आगे बताइएगा, इंग्लैंड ने सबसे अधिक बार 3 बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी 2004, 2013, 2017 में किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र टीम है जिसने 2006, 2009 में लगातार 2 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता था, ठीक है, 6 और 9 दोनों जीता था। आगे बताइएगा, तो इस सब जो ट्रॉफी होता है चैंपियन ट्रॉफी, इसको कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी। तो आईसीसी से क्वेश्चन पूछते बताइएगा आप लोग, आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 15 जून 1909 को हुआ था। 15 जून 1909 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। मुख्यालय कहाँ इसका है? दुबई में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है दुबई शहर। इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है आईसीसी के? जय शाह, जो कि भारतीय हैं, अमित शाह जी के पुत्र हैं। चलिए आगे बताइएगा, आईसीसी के सीईओ कौन है? जॉफ अलार्डिस, जो कि अभी क्या है? रिजाइन दे दिए हैं शायद। आगे बताइएगा, सिद्धांत इसका क्या है आईसीसी का? अच्छाई के लिए क्रिकेट, ठीक है। आगे बताइएगा, सदस्य देश कितने हैं इसका आईसीसी का? 108 देश है, ठीक है, 108 राष्ट्र इसमें क्या है? सदस्य देश है। इसका पुराना नाम क्या था आईसीसी का? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, जिसका नाम बदल क्या रख दिया गया है? आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 1989 में इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है। चलिए, आज का टास्क खत्म होता है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो बताइएगा आप लोग कि बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था और आईपीएल की शुरुआत कब हुआ था? आप लोग कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ और भी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को